नमस्कार दोस्तों, मैं मम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एडवे क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, ट्रिक्स के इस सिलसिले में आज मैं रीजनिंग के लिए जो पहली ट्रिक है वो लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत आप लोग डाइस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे मात्र एक ट्रिक से, और वो आपको यहां पर दिख रही होगी। और वो ट्रिक क्या है? क्लॉकवाइज घुमाओ और सीधा आंसर पाओ। ये सिंपल सी ट्रिक है, क्लॉकवाइज घुमाओ आंसर पाओ। ठीक है बच्चों, लेकिन इस ट्रिक को सीखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक चीज ये है कि केसेस होते हैं, इसमें दो केसेस होते हैं कि जब आपको पासे जो है, डाइसेस जो है, उसके दो फलक दे रखे हो समान, या फिर एक फलक समान दे रखा हो, है ना। हो सकता है दो से अधिक आपको फलकों के जो है प्रारूप दे रखे हो, तो उन सब के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप सारे क्वेश्चन इजी गोइंग कर पाओगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं। देखिए, पहला केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो केस फर्स्ट में क्या होता है? केस फर्स्ट की अगर बात करें तो ये होता है कि जब दो फलक समान हो। एक बार के लिए हम यहां पर समझ लेते हैं, जब दो फलक समान हो। ठीक है, और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जब केवल एक फलक समान हो, जब केवल एक फलक समान हो। ठीक है, ये हमारा केस सेकंड है। ठीक है, केस सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट केस और ये केस सेकंड हो गया। देखो, दोनों ही केसेस के बारे में हमें पढ़ना है, सीधी सी बात है। अब मैं यहां पर क्या ले लेता हूं कि जैसे मान लो एक क्या लिया मैंने, यहां पर एक आपका पासा बना दिया। ठीक है, इस तरीके से एक पासा बनाया और इस पासे को इस तरीके से नंबरिंग की हुई है, 1 2 और ये 3। ठीक है, और इसी पासे को जब मैंने घुमाया और उठाकर वापस फेंका तो मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहां पर 3 1 और ये 4। ठीक है, तो अब देखो, यहां पर दो फलक समान का क्या मतलब है? यहां पर भी 2 और 3 दो है, और यहां पर यहां पर 1 और 3 है, और यहां पर भी 1 और 3 है। तो बच कौन गया? 2 और 4। तो ये जो 2 और 4 है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बात आई समझ में बच्चों? लेकिन जब केवल एक फलक समान हो तब क्या करना है? देखो, मैं एक प्रारूप ले लेता हूं, यहां पर एक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं हम यहां पर डाइस की। जैसे मान लीजिए 1 6 और ये 5 दिया हुआ है, और इसी पासे को मैंने उठाया और उठाकर फेंका तो मुझे कैसा दिख रहा है? 1 3 और ये 4, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो देखो, यहां पर केवल एक फलक आपका क्या है? समान है। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को क्लॉकवाइज घुमाना है और सीधा आंसर पाना है। किस तरीके से? देखो, यहां पर कॉमन कौन है? कॉमन है 1, और इधर भी कौन है? 1, तो 1 को यहां लिख दिया। अब इस फलक की बात करें तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो कौन आएगा भाई? 5 आएगा, तो 5 को मैंने यहां लिख दिया। फिर यहां से क्लॉकवाइज जाएंगे तो कौन आएगा? 6, तो मैंने यहां पर 6 लिख दिया, है ना। अब यहां से जो कॉमन था, कॉमन के नीचे कॉमन लिखा, 1 कॉमन था, और क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कौन आएगा बेटा? 4 आएगा, और फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कौन आएगा? 3 आएगा। तो 6 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 4, अब 1 के विपरीत 1 तो हो नहीं सकता। अब बच कौन गया है? 2, तो इसको काटकर 2 लिख देंगे कि तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही वो फंडा है, क्लॉकवाइज घुमाओ सीधा आंसर पाओ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताइए, देखिए इसका क्या आंसर होगा। आप वीडियो पॉज करके इस चीज को सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, मैं आपको सीधे यहां से बता देता हूं, सीधे से। चलिए देखिए, 4 5 2 और 3 1 2, तो यहां पर केवल एक ही फलक आपका कॉमन है, और वो कौन सा है? 2। ठीक है, तो 2 को मैंने यहां लिखा। इससे क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बच्चों कौन आएगा? 5, और इससे जब मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कौन आ जाएगा बेटा? 4। अब कॉमन के नीचे कॉमन लिखना है, यानी कि ये 2 के नीचे 2 लिखा। फिर से क्लॉकवाइज गया तो कौन आया बेटा? 3, और फिर से क्लॉकवाइज गया तो कौन आया बेटा? 1 आया। अब मुझे बताओ, ये पूछा सतह 3 के विपरीत फलक कौन सा है? विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 3। ओके, तो 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 3 के अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा। आंसर जो है वो बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये हमने क्लॉकवाइज घुमाया और सीधा आंसर पाया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइए क्या इसका जवाब होगा? जल्दी से, चुटकियों पे रहना चाहिए जवाब, आपका चुटकियों पे रहना चाहिए। फटाफट से बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। जल्दी से कॉमन नंबर पकड़ो, क्लॉकवाइज घुमाओ और आंसर पाओ। कॉमन कौन है बेटा? यहां पर कॉमन कौन है? कॉमन आ गया है यहां पर 3। कौन आ गया है? 3 यहां पर है और 3 ही यहां पर है, तो 3 को लिख लो पहले। फिर इस वाले में क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बेटा कौन आएगा? 2
इसमें क्लॉकवाइज जाऊंगा फिर से तो कौन आएगा, 1। अब कॉमन के नीचे कॉमन, फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बेटा कौन आएगा, 5। और फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या आएगा, 6। तो 6 के विपरीत क्या हो गया है, 1। 6 के विपरीत क्या हो गया है, 1 हो गया है। और यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आई बात कि कॉमन नंबर पकड़ना है, उसको क्लॉकवाइज घुमाना है और सीधा आंसर पाना है। चलिए, अब 2 से जब अधिक प्रारूप दे रखे हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है बिंदु दे रखे हो नंबर की जगह, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आप लोग देख लो, यहां पर भी देखो, यहां पर कितना है, 3, 4 और 5 है ना, और यहां पर 1, 4 और 2। तो कॉमन क्या है यहां पर, ये 4। ये वाला जो फलक है, ये वाला जो फलक है, ये आपका कॉमन है कि नहीं है। तो अब मैं यहां से पकड़ूंगा इसको, और कॉमन पकड़ेंगे तो देखो 4 यहां पर आया, क्लॉकवाइज कितना आया बेटा, 3। फिर से क्लॉकवाइज कितना है बेटा, 5। यहां से 4 के नीचे 4 लिखा, क्लॉकवाइज आया कितना, 1। और फिर से क्लॉकवाइज कितना आ गया, 2। अब हमसे यह पूछा गया है कि 4 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत कितने बिंदुओं वाली सतह होगी। तो देखो 3 के विपरीत तो कौन हो गया बेटा, 1 सीधा सीधा। 5 के विपरीत कौन हो गया, 2। अब बच कौन गया, कौन हमें नहीं दिख रहा है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 6 नंबर नहीं दिख रहा है। और 6 नहीं दिख रहा है तो मुझे एक बात बताओ, कॉमन के सामने 4 के सामने 4 तो होगा नहीं, तो बचा हुआ जो है वही आपका आंसर होगा, यानी कि 4 के विपरीत बेटा 6 बिंदुओं वाला फलक होगा। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट, जल्दी से बताइए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताइए बच्चों, हो जाएगा, डोंट वरी। कंप्लीट। देखो बच्चों, हमसे पूछा 6 बिंदुओं के विपरीत कौन होगा। तो पहले देखो इसमें कॉमन कितना है, ये 2, 5 और 3, और यहां पर 2, 4 और 6। 2, 5, 3, 2, 4, 6, तो 2 कॉमन है, तो 2 को मैंने यहां लिखा। क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बच्चों यहां पर मुझे क्या दिखेगा, 5। और फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मुझे यहां पर कितना दिखेगा, 3। ठीक है, 2 के नीचे मैंने 2 लिखा क्योंकि 2 एक फलक समान है। क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा बेटा, 4। और फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 6। और 6 के विपरीत जो है वो क्या आ रहा है, 3। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अब इनमें से आप कोई भी 2 छाट सकते हैं भाई, कम से कम आपको 2 प्रारूप तो दिए हुए होने चाहिए, एक बासे के एक डाइस के 2 कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए होने चाहिए आपको, तभी आप पता लगा पाओगे। ठीक है, 2 से अधिक दे रखे हैं तो उनमें से कोई भी 2 छाट लीजिए, जहां से आपका काम आसान हो जाए, जहां से आपको कॉमन नंबर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ ना हो, उसको पकड़ लीजिए और सीधा आप क्लॉकवाइज घुमाओ, आंसर पाव वाला फंडा लगा दो। जैसे कि यहां पर देखो, हमसे पूछा है कि पासे में एक बिंदु के विपरीत, एक बिंदु के विपरीत कितने बिंदु आएंगे। एक बिंदु के मतलब एक के विपरीत हमसे पूछा है कि एक के विपरीत कौन आने वाला है। तो देखो अब यहां पर मैं अगर बात करूं किसकी, पहले और दूसरे की, तो 1, 2, 1, 2 कॉमन है, तो यहां से 3 और 5 तो कॉमन हो गए, लेकिन एक के विपरीत नहीं आ पाया। तो अब इस वाले को अगर देखो, मैं ध्यान से देखो, 2 और यहां पर ये 5, और ये 2 और यहां पर ये 5, तो एक के विपरीत सीधा सीधा कौन आ गया, 6। तो एक के विपरीत यहां से 6 आ गया, नहीं आ गया सीधा। जब 2 फलक समान होते हैं तो बचे हुए फलक क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, ऐसे सेटिंग नहीं बैठ रही है, तो अपन किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट को और सेकंड को लूं मैं, तो यहां पर देखो, यहां पर भी 3 बिंदु, ये 2 बिंदु, यहां पर भी ये 3 बिंदु है, ये 2 बिंदु है, तो यहां से भी एक के विपरीत कौन आ गया, 6 आ गया। तो पासा वही रहता है, पासा वही रहता है, बस उसको उलट पुलट के ऐसे करके हम फेंक देते हैं तो अलग कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। तो इसमें फंडा क्या लगा कि जब 2 फलक समान हो, जब 2 फलक समान हो, तब बचे हुए फलक एक दूसरे के, बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये कंसेप्ट समझना है, जब 2 फलक समान होते हैं तो जो बचे हुए फलक है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए, ये वाला फटाफट जल्दी से।
जल्दी से बताइए। जल्दी, चलो देखिए, एक पासे को चार स्थितियों में दर्शाया गया है। इस पासे के चार के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। मतलब हमें पूछा है कि चार के सामने कौन सा फलक आएगा, विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो देखते हैं, यहां से देखिए, यहां 4 आ रहा है और यहां भी 4 आ रहा है। इन दोनों को पकड़ते हैं, ये 4 कॉमन, अच्छा इनको भी पकड़ने की जरूरत नहीं। दूसरी बात ही, अब देखो मैं दोनों तरीके से बताता हूं। यहां पर देखो 5 और 6, 5 और 6, तो एक के विपरीत कौन हो गया, यहां से सीधा सीधा 4, तो यहां से भी एक के विपरीत कौन आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। दूसरी चीज, जब मैं थर्ड और फोर्थ को लेता हूं तो देखो यहां पर 4 कॉमन है, यहां पर भी 4, दोनों में 4 कॉमन है कि नहीं है, तो कॉमन लिखा। क्लॉकवाइज जाऊंगा तो 5 आएगा, फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बेटा कितना आएगा, 6 आएगा। फिर से कॉमन के नीचे मैंने कॉमन को लिखा, क्लॉकवाइज गया तो कितना आया बेटा 3, और फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कितना आएगा 2। ठीक है, अब देखो 4 के सामने 4 होगा नहीं, बचा हुआ कौन है 1, तो यहां से भी आपका 4 के विपरीत 1 आ रहा है। तो दोनों ही केस सही है। लेकिन जब हमें पता है कि जब दो फलक समान होते हैं तो बचे फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो उसको हम देखते ही सॉल्व कर लेंगे, तुरंत आप आंसर को क्लिक कर देंगे। फालतू इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेंदी नहीं करेंगे क्वेश्चन को। बात आई समझ में? चलिए अब देखिए, चाहे नंबर हो, चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे सिंबल दे रखे हो, चाहे कलर दे रखे हो, चाहे कोई नाम दे रखा हो, फंडा वही रहता है। दो फलक समान होते हैं तो तीसरे फलक एक दूसरे के विपरीत। अगर एक फलक समान होता है तो क्लॉकवाइज घुमाना है, आंसर को निकालना है। ठीक है, जरा बताइए इसमें कि मुझे पीला रंग अगर सतह के नीचे ऊपर हो तो सतह के नीचे कौन सा होगा। ठीक है, कि यदि पीला रंग हो ऊपरी सतह पर, क्या हो बेटा, ऊपरी सतह पर पीला रंग हो तो नीचे की सतह, यानी कुल मिला के हमें क्या करना है, येलो के विपरीत निकालना है, यानी कि पीले के विपरीत कौन आएगा। तो देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में येलो आ रहा है, रेड आ रहा है, येलो आ रहा है, तो ब्लू और पिंक अपोजिट हो गए। इन दोनों की बात करें तो देखो ब्लू और ये ब्लू, एक फलक समान है तो ये रहा भाई ब्लू। ब्लू से फिर मैं क्लॉकवाइज गया तो क्या है, वायलेट, वायलेट से गया तो क्या है बेटा, ऑरेंज। फिर ब्लू के नीचे रखा मैंने ब्लू को, यहां से कौन आया, येलो, और यहां से कौन आ गया, रेड। तो भैया येलो के विपरीत कौन आ गया, येलो के विपरीत कौन आ गया, वॉयलेट आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, येलो के विपरीत कौन सा हो जाएगा आपका, वॉयलेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या, नंबर दे रखे हो, चाहे आपको बिंदु दे रखे हो, चाहे आपको कोई नाम दे रखे हो, चाहे आपको कोई चिन्ह दे रखे हो, चिन्ह वाला प्रश्न भी हम यहां पर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक पासे की दो सतह दर्शाई गई है, यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा होगा। 5 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन होगा, यानी कि 5 के विपरीत। तो बेटा यहां पर देखो क्या नजर आ रहा है, ये 2 है और यहां पर भी ये 2, सिर्फ एक आपका फलक समान है तो 2 को मैंने यहां लिख दिया। क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बेटा क्या आएगा, 1, फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे 4, फिर 2 के नीचे 2 लिखा, फिर यहां से क्लॉकवाइज गया तो 5 आया और फिर से क्लॉकवाइज गया तो 6 आया। तो यहां से देखो 5 ऊपर की सतह पर होगा तो नीचे कौन आ जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई चीज, क्या चल रहा है यहाँ पर, किस तरीके से हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए फटाफट से। जल्दी से बताइए बेटा, उसके बाद हम थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको एंड के विपरीत चेहरे पर क्या आएगा, इसके विपरीत निकालना है, एंड के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, इसके विपरीत क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो पकड़िए, कॉमन पकड़िए, कुछ ना कुछ तो करिए, क्या हो सकता है देखो, बताओ मुझे। एस्ट्रिक यहां पर कॉमन है, ये वाला जो सिंबल है और यहां से ये वाला सिंबल, ये दोनों समान है, एक फलक समान है। तो अब क्लॉकवाइज का फंडा चालू करते हैं। ये आया ऐसे क्लॉकवाइज तो कौन आया बेटा, परसेंटेज। ये आया ऐसे तो यहां से कौन आया बेटा, M%। कॉमन के नीचे कॉमन को रखा, क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बेटा कौन आएगा, डॉलर।
और फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या आएगा, पावर, रेस्ट टू दी पावर। तो एक बात बताओ, अब ये विपरीत हुए कि नहीं हुए? तो यहां से मुझे ऑप्शन नंबर ए इसका क्लियर आंसर मिला कि नहीं मिला, ये बताइए जरा। किसी भी बालक को कोई समस्या? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट होगा, क्योंकि हमें m% के विपरीत चेहरे पर क्या आएगा ये हमें पता लगाना था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। देखो अब यहां पर कुछ चीजें फिक्स नहीं होती है, आपको आइदर और में जाना पड़ता है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, समस्या बड़ी खड़ी होती है। तो ऑप्शन देखो आप इसमें, ऑप्शन ए बी सी डी, या तो 4 या 2, या तो 2 या 3, या तो 1 या 6, या तो 4 या 6, इस तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो हम चेक करते हैं ना कि भैया क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर हो सकती है। जब मैंने इसको, हमें निकालना तो क्या है, यदि 5 ऊपर की सतह पर है तो 5 के विपरीत निकालना है। पहला तो हमारा टारगेट यही हुआ कि 5 के विपरीत निकालना है। अब देखो इन दोनों की अगर बात करें तो 6 और 4 और 6 और 4 दो कॉमन है, तो 1 के विपरीत 3 हो गया कि नहीं हो गया? देखो 1 के विपरीत तो पक्की बात है कौन हो गया, 3 हो गया। अब बचा 6 और बचा 4, है ना? तो अब देखो, और 2 भी तो बच रहा है, और 2 भी तो बच रहा है। तो अगर मेरे को ये बात पूछी जाए 5 के विपरीत क्या होगा, अब देखो 1 और 3 आ गए, अब बचा कौन, 5 2 6 4, ये 4 चीजें यहां से बची कि नहीं बची? तो अब एक चीज यहां पर आपको समझने वाली लगेगी कि देखो अगर मान लीजिए इस सतह पर या पीछे वाली सतह पर 5 होता है तो इसके विपरीत क्या हो सकता है? इसके विपरीत यहाँ पे सीधी सी बात है 6 हो सकता है, तो 5 के विपरीत 6 भी हो सकता है। मान लो अगर ये 4 है और इसके नीचे 5 है तो विपरीत 4 भी हो सकता है, लेकिन ये पीछे की तरफ तो 3 आ जाएगा ना, क्योंकि 3 के विपरीत 1 है। तो अब 5 के विपरीत जो है वो मुझे क्या नजर आ रहा है कि या तो 4 होगा बेटा, या फिर क्या होगा, 6 होगा। तो अब ऐसा ऑप्शन हमें कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी पर ही तो दिख रहा है कि 4 या 6 इन दोनों में से ही कोई ना कोई विपरीत होगा बेटा, किसके? 5 के, है ना? इसी को हम बोलते हैं आइदर और। ठीक है, आइदर और में मतलब क्या हो जाएगा, आइदर 6 और 4। ठीक है, ये अपोजिट होंगे किसके? 5 के, क्योंकि बेटा 1 के विपरीत तो क्या हो गया है, 1 के विपरीत तो आपका सीधा सीधा 3 हो गया है। तो 1 और 3 को तो हटा लो, अब 5 जो बचा है, 5 जो बचा है तो उसके विपरीत या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, है ना? कोई दिक्कत किसी भी तरह की? 2 हो सकता है क्या? कोई ऐसा बोल सकता है कि 2 होगा? नहीं बेटा 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर देखो 2, मान लो 5 यहां पर आ गया, फॉर एग्जांपल 6 आ गया, तो 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो फिक्स है। यहां देखो ना 3 के विपरीत कौन है बेटा? 1। तो सतह कौन सी बची? एक तो ये और एक नीचे वाला। तो अब अगर मैं 5 को यहां ले लूंगा तो 2 को मेरे को यहां लेना पड़ेगा, और अगर मैं 2 को यहां ले लूंगा तो 5 को यहां लेना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में या तो 5 के विपरीत आपका या तो 4 आएगा या फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां आपको दी हुई हैं। 2 बिंदुओं की विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे? 2 बिंदु जहां पर है उसके विपरीत कितने बिंदु होंगे, जल्दी से बताइए। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है बच्चा, यहां पर 2 ये रहा, 3 और 5, 1 4 और 5, तो 5 कॉमन है, तो 5 निकाला, क्लॉकवाइज गया तो 3 आया, फिर से क्लॉकवाइज गया तो बेटा कितना आया, 2 आया, 5 के नीचे रखा 5 को, क्लॉकवाइज गया तो कितना आया, 4 आया, और फिर से क्लॉकवाइज गया तो कितना आया बेटा, 1। तो 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कौन आ गया है, 1। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए पासे में से बिंदुओं को 1 से 6 तक दर्शाया गया है, 4 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत कौन सा होगा। तो देखो कॉमन कौन आ रहा है बच्चा, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर, है ना? बाकी कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल 5 और 5, तो 1 और ये 5 ये दोनों कॉमन है, तो बच कौन गया भैया, 2 और 4। तो 2 के विपरीत कौन हो जाएगा, सीधा सीधा 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 फलक जब समान होते हैं तो बचे हुए फलक आपके क्या होते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो 4 बिंदुओं की सतह पर विपरीत कौन आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। चलिए ये आइदर और एक और आपके सामने आ गया है, ये तो मैंने आपको करा दिया है शायद, अभी अभी कराया है। ये देखिए 4 और 6, तो 1 के विपरीत 3 हो गया, तो 5 के विपरीत आपका 4 या 6, ये भी अभी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये जो था आपका पासे पर आधारित जितने भी आपके कंसेप्ट थे वो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं
कि जब आपके दो फलक समान हो तब क्या करना है, जब आपका एक फलक समान हो तब क्या करना है, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आइदर और की कंडीशन में आ जाए तब आपको किस तरीके से चूज करना है। ये तीनों ही केसेस हमने यहाँ पर पढ़ लिए। सिंपल सी ट्रिक होती है डाइस को निपटाने की, वो मैंने आपको बता दी कि क्लॉकवाइज पकड़ो, कॉमन पकड़ो, क्लॉकवाइज घुमाओ और आंसर पाओ। बात समझ एक नहीं? तो इस वीडियो में इतना ही। रीजनिंग और मैथमेटिक्स की मैं दोनों ही चीजों की आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप कम समय में अच्छा सीख पाए और अच्छी आपकी प्रैक्टिस कर पाए, अभ्यास आप अच्छा सा कर पाए। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।